Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 25 of BSc first semester chemistry important question series. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। इन लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट होता क्या है, हमें किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कराने की नीड क्यों होती है, ज़रूरत क्यों होती है, एंड कैसे ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई किया जाता है, कैसे ये बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड एनर्जी को कोवलेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल एंड उनकी बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। मैंने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, इसके मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी कवर करा दिए हैं। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसमें मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताया था। पहला sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आज के लेक्चर में हम समझेंगे अनदर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डेट आर sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो फ्रेंड्स, मैं अलग अलग लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन इसलिए करा रही हूँ बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन एक हमारा ब्रॉड टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए एंड मैं आपको डिटेल में समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अलग अलग लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड किए हैं और सारे ही लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आप वो सारी वीडियोज़ भी एक बार देख लीजिएगा। एंड एक साथ अगर मैं कराऊँगी एक वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। डेट्स वाई मैं अलग अलग लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अब समझते हैं हमारा फोर्थ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डेट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगेन आप नाम से ही समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा हमारा एक s एंड 3 p और एक हमारा क्या होगा d ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होंगे हमारे टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे और जिनका नाम क्या होगा sp3 हाइब्रिड sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। अब यहाँ पे जो होता है हमारा स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 जो हमारे बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड क्या होंगे अलग प्लेन में होंगे और 2 बॉन्ड हमारे क्या होंगे अलग प्लेन में होंगे। मैं आपको समझाने का ट्राई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे 3 ऑर्बिटल क्या होंगे इस तरीके से होंगे। यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम होगा बीच में और यहाँ पे क्या होंगे हमारे 3 बॉन्ड होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बेसिकली यहाँ पे होंगे। अब क्या होगा हमारा, क्योंकि हमारे 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल और रहे हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक ऊपर हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और एक क्या होगा आउट ऑफ द बिलो द प्लेन ऑर्बिटल होगा, यानी कि नीचे की तरफ। 3 ये वाले बॉन्ड होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे हमारे। इनके बीच में क्या होगा हमारा 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, जैसे कि आपका क्या था BF3 मॉलिक्यूल में था, यानी कि ट्राई एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। बिल्कुल उसी तरीके से एक हमारी क्या होगी ट्राई एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी और एक लीनियर स्ट्रक्चर हमारी प्रेजेंट होगी। और ये वाला जो हमारा लीनियर होगा, यहाँ पे जो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे हमारे लीनियरली प्रेजेंट होंगे, इनका क्या होगा इन वाले बॉन्ड के साथ जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से। एंड ये वाला बॉन्ड जो है हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका क्या होगा 90 डिग्री एंगल होगा इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल और नीचे वाले का इन तीनों के साथ। तो फ्रेंड, जैसे कि ये 2D वीडियो तो मैं आपको जितना ट्राई कर सकती थी समझाने का मैंने आपको ट्राई किया। मैं आपको अगेन समझा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होंगे 3 ये वाले जो क्या होंगे हमारे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, वो क्या होंगे वो एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर होंगे। दो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, एक क्या होगा ऊपर होगा ब्लो द अबव द प्लेन होगा और एक क्या होगा हमारा ब्लो द प्लेन, यानी कि इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के नीचे होगा। इनका जो बॉन्ड एंगल होगा इस वाले और इस वाले जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनका इन तीनों बॉन्ड के साथ जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे बाद में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और उनके बीच में भी क्या होगा ये हमारा क्या हो जाएगा बॉन्ड एंगल हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारी ये जो स्ट्रक्चर होती है क्या होती है हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है और इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होता है PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये हमारा क्या है इसका वेल नोन एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एक s ऑर्बिटल होगा,
3 p ऑर्बिटल एंड 2 d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और हमें क्या देंगे, हमारे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। इनका नाम क्या होगा, हमारा sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो फ्रेंड्स, जब ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम में होगी, तब क्या होगा, हमारा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बीच में सेंटर में सेंट्रल एटम प्रेजेंट होगा और उसके हमारे क्या होंगे, एक प्लेन में क्या होगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, इनके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। और फिर क्या होगा, एक ऊपर प्रेजेंट होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक क्या होगा, हमारा नीचे प्रेजेंट होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बताई थी, उसमें मैंने आपको 3 ऑर्बिटल बताए कि वो क्या है, 3 ऑर्बिटल एक प्लेन में है और 2 ऑर्बिटल अलग अलग प्लेन में है। यानी कि क्या होंगे, उससे क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे। उन 3 ऑर्बिटल से 2 ऑर्बिटल क्या होंगे, परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, 4 हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे जो एक प्लेन में होंगे और फिर उसके परपेंडिकुलर 2 ऑर्बिटल होंगे जो लीनियरली प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होती है, इसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि हमारा क्या होता है, इसमें हर बॉन्ड एंगल जो होगा, किन्हीं दो बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा, वो क्या होगा, सब में ही 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। स्ट्रक्चर ही इसकी कुछ इस तरीके की होती है हमारी, कि क्या होगा, हमारा 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में भी क्या होगा, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, इनके बीच में भी क्या होगा, 90 डिग्री। इन चारों बॉन्ड जो है हमारे, इनका भी हर एक बॉन्ड का ये जो हमारे परपेंडिकुलर प्रेजेंट है 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके साथ क्या होगा, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल की होती है, हमारी काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा sp6। यहाँ पे सल्फर क्या करता है, हमारी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। Now let's move on the next type of hybridization, that is sp3d3 hybridization। फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, हमारा एक s 3p और 3d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और उतने ही नंबर के हमें क्या मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो टोटल हमारे कितने हैं यहाँ पे, 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि टोटल 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और उनका नाम क्या होगा, हमारा ईच ऑर्बिटल का नाम sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये क्या होंगे, ये भी हमारी क्या होगी, कुछ इसी टाइप की स्ट्रक्चर होगी जैसे हमारी क्या थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर थी, जैसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर थी, वैसे ये होगी। यहाँ पे क्या होगा, एक प्लेन होगा जिसमें क्या होंगे, 5 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, या कहें किसी सेंट्रल एटम के 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। और फिर क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि जैसे कि अगर इस प्लेन में हमारे क्या बनने हैं, 5 ऑर्बिटल बनने हैं पूरे प्लेन में, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर जो ये वाला जा रहा है एक्सिस, वहां पर हमारे क्या होंगे, एक ऑर्बिटल ऊपर की तरफ और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल नीचे की तरफ होगा। तो टोटल हमारे क्या हो जाएंगे, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो हमारे 5 ऑर्बिटल होंगे, इनके बीच में क्या होता है, हमारे 72 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। ये जो ये वाले प्लेन में प्रेजेंट है, इनमें क्या होगा, इन दोनों इन पांचों बॉन्ड के बीच में क्या होता है, हर 2 बॉन्ड के बीच में 72 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। अब ये जो हमारे मैंने आपको बताया, एक परपेंडिकुलर हमारे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, उनका क्या होगा, हर एक बॉन्ड के साथ, ये जो हमारे ये वाले प्लेन में प्रेजेंट है, इस वाले प्लेन में इनके साथ क्या होगा, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। और इस वाले बॉन्ड का भी क्या होगा, इन पांचों बॉन्ड के साथ क्या होगा, 90 डिग्री ईच बॉन्ड एंगल जो है हमारे ये वाले, इनके साथ क्या होगा, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। ये वाली स्ट्रक्चर हमारी क्या होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है और ये पाई जाती है हमारी IF7 मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ पे हमारी आयोडीन क्या होता है, आयोडीन शो करता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन और हमें देता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स। फ्रेंड्स, पहला मेथड होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ जेड मेथड और दूसरा मेथड होता है हमारा फॉर्मूला मेथड। तो पहला जो है, हम पहले उस पर बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ जेड। तो जेड हम क्या करते हैं, किसी अगर हमारा कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल दिया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आइए समझते हैं।
तो Z क्या होता है हमारा, Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे कि यहाँ पे हमारी जब हम Z कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके, तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्या आएंगी, Z की वैल्यू आएंगी। बेसिकली एक हमारा रियल नंबर आएगा यहाँ पर, और फिर हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो हमें नंबर मिला है, Z की वैल्यू मिली है, उससे हम प्रिडिक्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। पहला मॉलिक्यूल है हमारा सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी कि SO3। तो SO3 की स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस तरीके की होती है। तो आपको ये वाले मेथड से हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल की, जिसके लिए आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा ये रही इसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक S होगा और 3 हमारे क्या होंगे, ऑक्सीजन होंगे, और वो क्या होंगे, डबल बॉन्ड से सल्फर के साथ जुड़े हुए होंगे। अब हम जानते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड होता है, इसमें एक बॉन्ड हमारा क्या होता है, सिग्मा होता है, एंड हमारा दूसरा बॉन्ड क्या होता है, पाई होता है। तो अब यहाँ पे क्या होंगे, बेसिकली 3 हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पे एक एक पाई भी होगा। तो हमें पाई बॉन्ड की तो जरूरत नहीं है, तो हम सिग्मा बॉन्ड देखेंगे। तो Z आ जाएगा, Z इक्वल्स टू पहला हमारा, तो पहला फैक्टर हमें मिल गया है, डेट इज 3। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 3, 1 1 एंड 1, तो क्या हो जाएगा 3। अब देखते हैं हम लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। तो सल्फर पे यहाँ पे हमारा एक भी लोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि सल्फर की जो वैलेंस शेल होती है उसमें क्या होता है, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन से ये ऑलरेडी क्या बना चुका है, 6 बॉन्ड बना चुका है। और लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर हमारे वैलेंस शेल के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे एक भी वैलेंस शेल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर तो नहीं रहा है, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपने सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका यूज करके बॉन्ड बना लिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + 0 इज 3। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा, 3 के लिए हम देख सकते हैं, 3 के लिए आ जाएगा sp2। आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले हमें S रखना है, फिर 3 P रखने हैं, एंड फिर हमारे यहाँ पे इस तरीके से इस ऑर्डर में लगाना है। अगर आपका 3 आया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 इस तरीके से टिक कर लेंगे। और फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, इस वाली साइड से 3 ऑर्बिटल्स उठाए हैं, इनकी हम क्या करा देंगे, मिक्सिंग करा देंगे। तो ये हो जाएगा S, एंड 2 P आ जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फ्रेंड्स अब समझते हैं हम सेकेंड मेथड, डेट इज फॉर्मूला मेथड। इसमें भी हम Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमारा Z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला है। हमारा ये फॉर्मूला है, यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज जो होगा, अगर हमारे कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल है और उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो हम उस नंबर को, जितना नेगेटिव चार्ज है उस नंबर को हम ऐड कर देंगे। एंड अगर हमारा मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस नंबर को हम क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। और यहाँ पे कौन से एटम्स है, साइड एटम्स। हमारा जो मॉलिक्यूल है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, उसमें जो साइड एटम्स हैं और जिनकी वैलेंसी क्या है, 1 है, उन एटम्स को यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, यानी कि उन एटम्स को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इन सब की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो जितने भी नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स होंगे जिनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, उन्हें हम नंबर ऑफ एटम्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है नाइट्रोजन इन अमोनिया। तो यहाँ पे Z की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ लिख देंगे, 1/2, एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। हम जानते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब हम जानते हैं कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया के ऊपर ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। अमोनिया क्या है, एक न्यूट्रल कोवलेंट मॉलिक्यूल है। अब तो यहाँ तो हमें कुछ ऐड करना या जोड़ना नहीं है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स की। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के सराउंडिंग एटम्स क्या होते हैं, अमोनिया में हाइड्रोजन होते हैं, 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा, यानी कि 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हम जोड़ देंगे। अब हो जाएगा 8/2, डेट इज 4, एंड 4 हम जानते हैं Z की वैल्यू अगर 4 होगी तो क्या आ जाएगा हमारा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, और ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, टेट्राहेड्रल आ जाएगी। अब हम थोड़ा सा अलग एग्जांपल ले लेंगे, जैसे CO3
2 नेगेटिव। यहाँ पे हम क्या करेंगे, Z की वैल्यू हमने रखी है, अगेन हम हाफ लिख देंगे एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन के हम क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखेंगे। तो हम जानते हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास। एंड यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्लस चार्ज, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है हमें उसे क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, यहाँ पे क्या है हमारा 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उस नंबर को। तो ये 2 जो नेगेटिव चार्ज है हम इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। एंड मोनोवैलेंट एटम्स तो यहाँ पे जुड़े नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, कितने बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड। तो ये हो जाएगा हमारा डाइवैलेंट एटम, तो इसे हम ऐड नहीं करेंगे। तो 4 + 2 = 6, 6/2 = 3 एंड 3 अगर हमारा Z की वैल्यू है तो हमारा हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी हमारे ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। अब आप एक और मॉलिक्यूल के लिए ट्राई कर सकते हैं, इस मेथड से निकाल कर आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, डेट इज़ NO3-1। तो फ्रेंड्स ये होते हैं हमारे मेथड्स जिनसे हम क्या कर सकते हैं, किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो तक हमारा क्या हो गया है, हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी, चाहे आप थोड़ा थोड़ा इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, बस आपको टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग दिखा देंगे, उनकी डायग्राम जो होते हैं वो बना के दिखा देंगे, और फिर एक एक एग्जांपल से आप क्या कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो मेथड होंगे आप इन्हें भी क्या कर सकते हैं, एक एक आप क्या ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, और फिर वो आप दोनों मेथड को यूज़ करके एक एक एग्जांपल के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स that's all for today. Please like this video, share this video with your friends too, subscribe to my channel, and thanks for watching this video. Have a nice day.